तो गाइस चलो आज कुछ और बनाते हैं। कैसे हैं आप लोग? पहले ये बताइए। ड्राइंग की थी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके पहले मैं जो ड्राइंग की थी वो ये है। ब्लैक नोटबुक में मैंने की थी। आपको मैं वीडियो टैग कर दूंगी, देखिएगा इसकी वीडियोस। और मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था इसको, तो देख लेना आप कैसे बनाई है। और उसके बाद ये वाली ड्राइंग बनाई, ये भी ठीक ही ठाक थी। मतलब मैं बस प्रैक्टिस कर रही थी और ये कुछ बन के आ गया था। उसके बाद मैंने ये ड्राइंग बनाई है, ये भी इनकम्प्लीट ही है। माता रानी की ड्राइंग बना रही थी मैं। और उसके बाद ये बनाया है, इसको मत देखना, ठीक है। और कुछ ऐसा बनाया है। और अब चलते हैं जो न्यू ड्राइंग बनाने वाली हूँ मैं, उसको दिखाने। ठीक है, तो मैंने जो रेफरेंस लिया हुआ है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब ये रेफरेंस मैं कैसे बना पाती हूँ वो मैं देखती हूँ। और मैं इसको चारकोल से बनाने वाली हूँ, चारकोल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आउटलाइन बना लेते हैं। मिलते हैं आपसे आउटलाइन बनाने के बाद। तो कुछ ऐसा हमारा लुक अभी तक निकल के आया है, जो कि मैंने अभी सिर्फ आउटलाइन बनाई है। अच्छा एक बात बताना, सच सच बताना, कभी किसी का ड्राइंग देखकर आपको ये लगा है या फिर ये सोचा है यार ये तो मतलब टैलेंटेड बॉर्न है, मतलब बॉर्न टैलेंटेड है, या फिर पहले से ही इसको बहुत अच्छे से आता है, मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ आपने सोचा है? अगर ऐसा सोचा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टैलेंट वर्सेस प्रैक्टिस पे। और मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझाऊंगी, जो शायद आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर देगी। जब मैंने ड्राइंग स्टार्ट की थी ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कि मतलब सच बता रही हूँ, मैं जब ड्राइंग शुरू कर रही थी तो मुझे उस टाइम पे तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन अभी अगर मैं वो ड्राइंग देखती हूँ तो मुझे लगता है यार ये क्या बना दिया था मैंने, है ना। तो सच में मैं सच बोलूँ तो मेरा फर्स्ट स्केच इतना ख़राब था कि मैं खुद सोचती थी ये मैंने क्या बना दिया है। लाइन से की होती थी और प्रोपोर्शन गलत होता था, फेस कुछ और बन जाता था, बॉडी कुछ और बन जाती थी। कभी कभी तो लगता ही नहीं था कि ये ड्राइंग है, पता नहीं क्या, हाथ पैर कुछ और अभी भी आपको दिख रहा होगा ये जो माता रानी की स्केच बनाई है मैंने, उतनी प्रॉपर नहीं बन पाई है। और हाँ, मैं जानती हूँ मेरे से गलतियाँ होती हैं और मैं बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। तो मेरे को लेकिन उसका रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, भले उसमें गलतियाँ ही हो रही हैं, लेकिन उससे मैं कुछ ना कुछ सीख रही हूँ। मेरा हाथ उस पर बैठ रहा है और मेरा परफेक्शन उसमें आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, है ना। परफेक्ट स्केच, स्मूथ शेडिंग, ये सब बहुत स्टार्टिंग से आप नहीं कर सकते हो, है ना। भले ही दूसरे आर्टिस्ट को आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है, मैं ही नहीं कर पाता हूँ, आपको डीमोटिवेट फील होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ये सब लोग टैलेंटेड नहीं हैं। मतलब ऐसा आपको लगता है कि हम पहले से ही टैलेंटेड हैं, या आपको ऐसा फील होता होगा कि साक्षी तो बहुत अच्छा बना लेती है, बहुत अच्छा कर लेती है, या फिर शायद आपको लगता होगा मैं अच्छा नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने आप की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि हम जब टैलेंटेड, या फिर कह सकते हो कि जो अभी प्रो लेवल पे आर्टिस्ट चल रहे हैं उनको हम देखते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि ये तो बहुत अच्छा कर ले रहा है, इसके पास पहले से ही ये स्किल है। तो ऐसा नहीं होता है ना। डाउट को अपने थोड़ा सा फोकस करो और इस चीज़ पे ध्यान दो कि जो भी चीज़ हम करते हैं, मैं रोज़ कंपैरिजन करने लगी, मतलब अगर मैं रोज़ कंपैरिजन करूँगी तो मेरा काम हो नहीं पाएगा और मैं फिर डीमोटिवेट फील करती रहूँगी।
अच्छा बताऊँ, जब मैंने मतलब जब मैं शुरुआत में जब मैं ड्राइंग करती थी और मुझसे अच्छा नहीं बनता था, तो मैं दूसरे आर्टिस्ट की ड्राइंग देखती थी और डेली डेली देखने की वजह से मैं रोज़ कंपैरिजन करने लगी कि उसका इतना अच्छा बना है, मेरा इतना बेकार बना है। स्लोली स्लोली मैंने ड्राइंग कम कर दी करना, क्योंकि मुझे लगने लगा जब टैलेंट ही नहीं है तो प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा। और शायद आपने भी कुछ ऐसा ही किया होगा, मतलब आप में से भी कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस फेज़ से गुजर रहे होंगे, या फिर कमेंट में ऑनेस्टली बताना कि क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि अगर ये चीज़ें अच्छी नहीं बन रही हैं तो ये इसकी वजह टैलेंट है, या फिर मैं ही ख़राब हूँ, मैं ही अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझसे ही नहीं बनेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब मैं वीडियो को दूसरे नज़रिए से देखने लगी। जैसे जब हम वीडियो देखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, लाइक अगर मैं कुछ देख रही हूँ किसी बड़े आर्टिस्ट का, अभी भी मैं ऐसा करती हूँ कि किसी बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल के आर्टिस्ट को जब मैं देखती हूँ जिनकी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक होती है, तो मैं उसमें क्या देखती हूँ कि इस बंदे ने इसको बनाया कैसे, या फिर इस आर्टिस्ट ने इसको कैसे क्रिएट किया है। चाहे वो उसने किसी चीज़ से देख के क्रिएट किया हो या फिर किसी चीज़ से मतलब खुद से क्रिएट किया हो, कैसे भी क्रिएट किया है, लेकिन उसको क्रिएट कैसे किया है, मैं ये चीज़ देखती हूँ। और उस स्केच में नेगेटिव चीज़ें नहीं, पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं कर पाऊँगी। और इसको मतलब फ़ील करती हूँ उस स्केच को कि कैसे करें तो फिर ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। तो ये चीज़ें मैं नोटिस करती हूँ, ना कि ये नोटिस करती हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसा टैलेंट या फिर जो भी इशू है उसको नहीं नोटिस करती हूँ। बिलीव करो कि मैं शौक हो गई जब मैं ऐसा चीज़ें कंपेयर करने लगी। और जब मैंने ये चीज़ें कंपेयर करना स्टार्ट किया खुद के और दूसरों की ड्राइंग से, तो वो चीज़ें क्या हुआ कि मेरी ड्राइंग धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी। लेकिन इम्प्रूवमेंट क्लियरली दिख रहा था, और ये चीज़ आप भी जब करोगे तब आपको भी पता चलेगा। भले ही परफेक्ट नहीं था वो चीज़ें, लेकिन जो इम्प्रूवमेंट थी वो धीरे धीरे दिखने लगी और लोगों को भी अप्रिसिएशन देने का मन करने लगा। फिर धीरे धीरे सबसे पहले जो अप्रिसिएशन मुझे मिला वो मेरे फैमिली वालों से मिला कि हाँ अच्छा बन रहा है, लेकिन और कोशिश करो तो और अच्छा बन सकता है। तब मैं दूसरों से भी सजेशन लेती थी और अच्छा करने की कोशिश करती थी, और तब मुझे समझ में आया ये इम्प्रूवमेंट टैलेंट से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आया है। मैं टैलेंटेड नहीं बनी थी, मैं बस थोड़ा बेटर हो गई थी प्रैक्टिस की वजह से। टैलेंटेड तो अभी भी नहीं हूँ मैं नहीं कहती हूँ ये चीज़ें मेरे से होती। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो आर्ट है वो खुद बनना चाहती है तभी वो हमसे बनती है, नहीं तो वो बन नहीं सकती है। अच्छा, अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बंदा है जो टैलेंटेड है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करता है, और एक बंदा है जो एवरेज है लेकिन वो रोज़ 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस या फिर आधे घंटे भी प्रैक्टिस करता है। 6 महीने बाद कौन बेटर होगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो या फिर जो टैलेंट के भरोसे बैठा रहेगा वो? मुझे लगता है टैलेंट एक स्टार्टिंग एडवांटेज हो सकता है, लेकिन रेस जीतने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जो हमें लानी पड़ती है। और लोग बोलते हैं उसके पास टैलेंट है, लेकिन सच क्या है पता है, वो टैलेंट नहीं, उसकी हिडन प्रैक्टिस है। आपको सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है, उसकी स्ट्रगल नहीं दिखती है। हर आर्टिस्ट ने कभी ना कभी बेकार ड्राइंग बनाई हुई होती है, बस डिफरेंस होता है उन्होंने रुकना नहीं सीखा। अगर आप ये सोच के रुक गए हो कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, तो आप गलत जगह फोकस कर रहे हो। आपको टैलेंट नहीं, हैबिट चाहिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की हैबिट। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी का अमेजिंग आर्ट वर्क देखो तो ये मत सोचना ये टैलेंटेड है, सोचना इससे ने प्रैक्टिस की है और मैं भी कर सकती हूँ। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताओ आप टैलेंट के बिलीव करते हो या फिर प्रैक्टिस पे। और अगर आप अपनी आर्ट जर्नी को सीरियसली लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और हाँ, अपना ध्यान ज़रूर रखना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर दे देना, ताकि मेरी वीडियो की रीच भी थोड़ा सा अप हो सके और मैं भी थोड़ी सी
वायरल हो सकूं। ओके, मुझे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है अपनी ड्राइंग में भी और वीडियोस में भी। मुझे पता है मेरी वीडियोस उतनी अच्छी नहीं जाती है, लेकिन होप सो आपको अच्छी लगी होंगी और मेरी बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी। कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।